तो भाई स्वागत है तुम्हारा आज की वीडियो में। और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेकंड डेज का चैप्टर 271। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। अभी पिछले चैप्टर में तारो साकामोटो का पर्सोना एक्वायर कर लिया था उजुकी ने, और वो भी प्राइम टाइम साकामोटो भाई, जो 10 साल पहले था, जिसका डायरेक्ट कंपैरिजन तुम ताकामुरा से कर सकते हो। और बाद में प्राइम टाइम साकामोटो का पर्सोना एक्वायर करने के बाद में उजुकी ने नागुमो को बहुत गंदा पेला, और बाद में नागुमो को बचाने के लिए 5 ऑर्डर के मेंबर्स आए, और वो 5 ऑर्डर के मेंबर्स थे ओसारागी, शिशिबा, योत्सुमारु, किंदाका और कामिहाते बेस्ट स्नाइपर जाका। और आज की चैप्टर की कंटिन्यूएशन वहीं से है। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हार्ड बॉयल दिखाया जाता है आतारी के साथ में, और हार्ड बॉयल के अभी पसीने छूट रहे हैं, और बाद में सारे ऑर्डर के मेंबर्स सीरियस हो रखे हैं, क्योंकि भाई सीरियस होंगे क्यों नहीं भाई, सामने प्राइम टाइम साकामोटो का पर्सोना है उजुकी के अंदर। बाद में फास्टेस्ट ऑर्डर का मेंबर किंदाका नागुमो से रिपोर्ट मांगता है और बोलता है कि स्टैट्स बता, तू इससे अभी भी लड़ा है। तो नागुमो बोलता है पहली बात इस पे कोई वेपन नहीं है, और एकदम ये प्राइम टाइम साकामोटो की तरह लड़ रहा है। ये एनवायरनमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वेपन्स बना लेता है, और जो इसकी फिजिकल एबिलिटीज हैं और जो बैटल आईक्यू है वो एकदम प्राइम टाइम साकामोटो की तरह हो रहा है। बाद में किंदाका बोलता है कि जो तूने इसको इतना डीप वाउंड दिया था उसका क्या। तो वो बोलता है इसने आग से वो सील ही कर लिया वाउंड को। बाद में शिशिबा बोलता है हाँ जब भी, बट इसने इतना ज्यादा ब्लड लॉस करा था फिर भी ये जिंदा कैसे है। बाद में योत्सुमारु बोलता है कि जो लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस की ओर जाते हैं, फिजिकली और इमोशनली दोनों, और ये एक उनमें से वही एक यूनिक केस है। इसका दिमाग अभी इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है एक अनइमेजिनेबल लेवल पे। और बाद में शिशिबा उजुकी की तारीफ करते हुए बोलता है कि भाई मुझे पहले से पता था भाई, इस बंदे में कुछ तो बात है, ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। बाद में कामिहाते बेस्ट स्नाइपर जाका बोलता है कि भाई सीधे सिंपल टर्म्स में बोलो ना कि भाई सामने जो बंदा है एनिमी है हमारा भाई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और दूसरी तरफ हम सब बैडली इंजर्ड हैं। बाद में नागुमो बोलता है फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। बाद में योत्सुमारु बोलता है कि हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस अपना अपना लड़ो और मैं तुम लोगों से टीम अप करूं ये मेरा स्टाइल भी नहीं है। बाद में किंदाका बोलता है कि हाँ तुम मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। बाद में शिशिबा बोलता है कि मैं भी मेरा अलग अलग लड़ूंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी बॉडी फेंक देना। बाद में ओसारागी बोलती है कि मैं भी मेरा अलग लड़ूंगी। और बाद में कामिहाते बेस्ट स्नाइपर जाका बोलता है कि अगर कोई मेरी फायरिंग के बीच में आ गए, स्नाइपर फायरिंग के बीच में, तो वो भी मारा जाएगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि उजुकी भागा हुआ आ रहा है ऑर्डर के मेंबर्स की ओर, और इतने में ही ओसारागी उसे अपने थाइस से पकड़ लेती है। वेट व्हाट? थाइस से? It should have been me, not him. It's not fair. बाद में ओसारागी अपने वेपन से उजुकी पे अटैक करने जा रही होती है, बट इतने में ही उजुकी उसका हाथ रोक लेता है और ओसारागी को फेंक देता है। बाद में हार्ड बॉइल्ड बोलता है कि भाई ये सब मिलके फाइट क्यों नहीं करते, शायद बाद में ये उजुकी को हरा पाए। बाद में आतारी बोलती है जैसे अभी ये कर रहे हैं वो ही बढ़िया है, क्योंकि एक टीम वर्क जब ही इफेक्टिव रहता है अगर तुम एक दूसरे की वीकनेस को कंपनसेट कर पाओ, और टीम वर्क एक अच्छी स्ट्रेटेजी जब ही होती जब तुम्हारा गोल है सरवाइव करना, और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी जब नहीं रहती अगर तुम्हें किसी को मारना है। और ये सब लोग डिफरेंट वेपन्स यूज करते हैं, स्टाइल्स और पर्सनैलिटी, और इन सबसे बड़ी बात कि इनमें से कोई भी अपनी पीक कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए ये अपनी एनर्जी टीम वर्क में वेस्ट करे। इससे बढ़िया है कि ये एनिमी को वियर डाउन करे इंडिविजुअली, और जो लास्ट में बचे वो उसको फिनिश ऑफ कर दे उजुकी को। बाद में हमें दिखाया जाता है कि नागुमो, शिशिबा और किंदाका एक ही बात सोच रहे होते हैं कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट कोई तो इसको फिनिश ऑफ कर देना। भाई इनको भी पता है कि भाई इनकी मौत तय है, भाई गारंटीड है, क्योंकि सामने प्राइम टाइम साकामोटो है। और बाद में फर्स्ट ऑर्डर का मेंबर उसको लात मार के दूर पटक देता है पानी के अंदर, और बाद में एक सामने से रोलर कोस्टर की राइड आ रही होती है, और वो पानी में जैसे ही गिरती है उजुकी का व्यू कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और उसी का फायदा उठाते हुए योत्सुमारु अटैक कर रहा होता है, बट उजुकी उसको डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक भी देता है। इतने में पीछे से नागुमो और शिशिबा आ रहे होते हैं उजुकी के, और वो उन दोनों को भी डॉज कर लेता है। और बाद में जितने भी ऑर्डर के मेंबर अभी उजुकी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो सारे अभी एक ही बात सोच रहे हैं, भाई अगर हमने इसका एक भी अटैक खा लिया ना हमारा खेल खत्म है, और इस बार हमें मेक श्योर करना है ये मरे ही मरे। बाद में शिशिबा, योत्सुमारु और नागुमो कॉर्नर कर ही लेते हैं उजुकी को, बट उससे पहले ही उसका हाथ किंदाका पे पड़ जाता है, और वो किंदाका को रोलर कोस्टर के ट्रैक से भिड़ा के फेटली वाउंड कर देता है। और बाद में योत्सुमारु उजुकी का ब्लाइंड स्पॉट फाइंड करता है और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है, बट उजुकी उसको भी डॉज कर लेता है, और योत्सुमारु सोच रहा होता है कि भाई इसने ये कैसे डॉज कर लिया। बाद में जो ऑर्डर का मेंबर रिकॉर्ड कर रहा होता है और अकीरा, ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और अकीरा बोलती है कि भाई इसका जो किलिंग का पाथ है एकदम एफिशिएंट, ये हर किसी को मार देगा ऐसे तो।
बाद में उजुकी योत्सुमारू का अटैक डॉच करने के बाद में एक काउंटर अटैक करता है योत्सुमारू पे और उसको धरती चटा देता है भाई। और बाद में नागुमो वापस से बहुत ज्यादा टेरिफाइड दिखाया जाता है हमें इधर, और नागुमो अपने मन में सोच रहा होता है भाई इस पे बस सागामोटो के मूव्स नहीं है, इस पे अकाओ के मूव्स भी है, तो इसका मतलब ये इन सब की एबिलिटीज अब अपनी इच्छा पर ला सकता है। और बाद में हार्ड बॉइल्ड बोल रहा होता है अब इस मॉन्स्टर को हराएगा कौन, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होने वाला है? क्या तारो सागामोटो वापस आने वाला है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे और एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।